आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने घर के साफ़ सफाई जो भी काम थे वो सब कर लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ नहा के, क्योंकि आज है राधा अष्टमी और मैंने सारा सामान कल ही मंगा के रख लिया था शाम को, क्योंकि जल्दी मुझे पूजा करनी थी। तो दुकानें वगैरह खुलती हैं, कभी नहीं खुलती हैं, तो फिर मैंने सारा सामान शामी को रख लिया था मंगा के। और राधा रानी का पंचम इससे स्नान होगा तो वो मैं सारा सामान कटोरियों में रख देती हूँ लगा के, क्योंकि कोई भी भूल चूक नहीं होगी। और वैसे तो मैं एक ही में सारा मिक्स कर लेती हूँ, पंचामृत बना ले के करा देती हूँ, मगर मैंने अब की सारा सामान लगा के अलग कटोरियों में रख दिया है। और सिया भी मंदिर साफ़ कर रही है। वैसे तो मंदिर तो उसने शामी को जैसे साफ़ कर दिया था, आसन उसन वगैरह नहीं चेंज किया था, तो वही आसन के लिए कर रही है चेंज वगैरह। और जो भी भगवान है उनका सबका स्नान करा दिया था। और राधा रानी का, लड्डू गोपाल का और कृष्ण भगवान जी का होगा पंचामृत से, तो वही मैं सारा सामान लगा के उसके लिए दे दूँगी प्लेट में। और इधर सब्जी भी रख दी है मैंने गैस पे छोले उबलने के लिए, और जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं और भी काम हो जाएगा। और मैं सिया को दे देती हूँ प्लेट। और देखा दूध, दही, शहद, गंगा जल, बूरा, और मैंने सारा सामान निकाल के सिया को दे दिया। सिया ने राधा जी का भी स्नान करा दिया, कृष्ण भगवान जी का भी करा दिया। अभी लड्डू गोपाल रह गए हैं, अभी उनका भी करा देगी। और जो सामान लेकर आई थी वो सारा सामान पहना जैसे लेकर आई है राधा रानी की चोटी वोटी वगैरह, तो वही सब देख रही थी, बादल वगैरह। और 2-3 साल से पता नहीं क्या है कि लड्डू गोपाल का और राधा रानी के वस्त्र एक से हो जाते हैं, जबकि मैं इनके और कलर के लेकर आई थी। और लड्डू गोपाल के तो मैं 3 जोड़ी लेकर आई थी, राधा रानी की मैं 1 जोड़ी लेकर आई थी, मगर वो सिंपल ड्रेस थी तो सिया को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। तो वो सिया कह रही थी कि मम्मी 1 जोड़ी और ले आओ, पास ही में है मार्केट, तो वहीं पर सिया मुझे लेकर गई। और बिल्कुल मुझे नहीं ध्यान था कि राधा रानी जैसे लड्डू गोपाल के लिए मैं ऑरेंज लेकर आई हूँ, बिल्कुल ही मेरे दिमाग से उतर गई। और 2-3 साल से हो रहा है ये। और राधा रानी के, लड्डू गोपाल के, तीनों लोगों के एक से ही वस्त्र आ जाते हैं और मैचिंग बन जाती है। और मैंने कई बार ये नोट किया है। चलो, जैसी राधा रानी की इच्छा। और मैं इधर सिया कर रही है पूजा और इधर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और कहते हैं आज के दिन राधा रानी का जो भोग है वो अरबी का लगता है, क्योंकि उन्हें अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है सब्जी में, तो फिर मैंने अरबी का ही भोग लगाऊंगी। और बना तो रही हूँ मैं छोले भी और सूखे आलू की भी सब्ज़ी, क्योंकि और मैंने आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने मिठाई भी मंगा ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सर्वाइकल की दिक्कत है, तो उसकी वजह से मेरे बहुत दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे, तो इस वजह से। और कहते हैं कि कमल का फूल भी चढ़, जैसे कमल के फूल में निकली थी राधा रानी, तो मैंने सिया से कल शामी को कमल का फूल भी मंगा लिया था। और जो सामान फूल वूल वगैरह सब सिया ही ले आई थी। और जो पंचम का था यहाँ का, तो वो मैंने आयुष से मंगा लिया था। अब वो रख रख के देख रही थी ये कहाँ पर सही लगेगा, कहाँ पर सही लगेगा, तो उसने कई जगह रखा है। और इतनी अच्छी लग रही थी, इतना एक अलग रूप था राधा रानी का, इतनी सुंदर लग रही थी। अभी आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगी। और सिया फिर करने लगी हैं आरती, और इतना अच्छा लगता है। वैसे तो हम मथुरा जाते हैं राधा अष्टमी पे, मगर 2 साल से ऐसा हो रहा है कि नहीं जा पा रहे हैं। अगर मैं नहीं जाती तो सिया जाती थी, और वैसे तो सभी लोग जाते थे, मगर अब की भीड़ उड़ के चक्कर में नहीं हो पा रहा है। और आप लोग मेरी राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। और इधर मैंने छोले बन गए हैं, और इधर मैं अरवी के लिए और आलू के लिए छौंक देती हूँ। और टाइम भी हो चुका है, मगर सिया फल वगैरह लाना भूल गई थी, तो फल आ जाएंगे तभी भोग लगा दूँगी मैं। और पहले सूखे आलू की सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि अरवी में अजवाइन पड़ती है, तो थोड़ा कढ़ाई उढ़ाई वगैरह में लगी रह जाती है, तो मैंने कहा पहले आलू बना लेती हूँ फिर उसके बाद ये। और आज तो मथुरा में इतनी धूम होगी बरसाने में कि बधाई, इतनी बधाई, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत मेला लगता है और बहुत लोग आते हैं, भंडारे होते हैं, और एक अलग ही रौनक होती है कि
बहुत अच्छा लगता है। जब से गए हैं तब से यही लगता है कि जाएं, मगर भीड़ के वजह से थोड़ा सा मन वो हो गया कि भीड़ में नहीं जाना चाहिए, आराम से दर्शन कर लो, इसी वजह से नहीं गए। और मैंने सिया से बोला कि सिया चली जाओ, न सिया गई। तो सिया के पापा तो थोड़ा बीपी की वजह से कह रहा है घबराहट सी होती है भीड़ को देख के, तो कह रहा है आराम से चलेंगे। अब देखते हैं कब राधा रानी बुलाएंगी, जब तक वो नहीं बुलाती है तब तक किसी का जाने का टाइम नहीं आता है। जब वो बुलाएंगी तो अपने आप सब लोग चले जाएंगे हम लोग। और इधर आलू भी उकड़ जाएंगे, फिर मैं अरवी के लिए उकड़ लूँगी। और इतना अच्छा प्रसाद बना था राधा रानी का, बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था। और कोई भी चीज़ वैसे नमक वमक वगैरह सब सही बैठा, क्योंकि कोई चीज़ प्रसाद की होती है चेक तो नहीं कर सकते हैं, मगर इतना अच्छा बना था कि मुझे इतना मैं खुशी हो रही थी जब प्रसाद खाया था सभी लोगों के लिए। और कहते हैं कि 12 बजे तक का व्रत होता है और 12 बजे के बाद खोल लेते हैं। और सिया के पापा फल ले आए थे, तो फिर मैंने कहा पहले राधा रानी का फल का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई हूँ, फल की वजह से लेट हो गई, क्योंकि दुकान खोली उन्होंने। तो फिर दुकान खोल के फिर उसके बाद वो गए थे, क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं। अब सबको पता है कि घर ये है तो घर के लिए बेल बजा देंगे कहीं गेट कन, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा पहले आप दुकान खोल लो, फिर उसके बाद आप ले आना, क्योंकि अब लग जाएगा आराम से ही। तो जो मैंने 5 फल मंगाए हैं, 5 फल लगा दूँगी राधा रानी के भोग के लिए। और मिठाई तो मैंने कल ही मंगा ली थी, क्योंकि मीठे में मैंने अब की कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि थोड़ी तबीयत की वजह से। तो फिर मैंने जो बाहर से मंगाया था वही सारा सामान भोग लगा दिया था, बस खाली खाना बनाया था भोग में। और फल वगैरह मैंने सब काट लिए हैं, अब मिठाई लगा के अब भोग लगा देते हैं। राधा रानी का, लड्डू गोपाल का, सभी भगवान का भोग लगा देते हैं। और मंदिर थोड़ा ना वैसे सामान रखने में नहीं बन पाती है भोग वगैरह, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो खाने का मैं बाद में ही लगाऊंगी, और तब तक पूड़ी भी सेक लूँगी। और लगा दिया है मैंने भोग, और इधर मैं सेकने लगी हूँ पूड़ी, क्योंकि सिया बेल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं पूड़ी सेक लेती हूँ, क्योंकि 2 लोग बन नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा सिया से तू बेल दे, मैं जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ, क्योंकि भोग का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने प्लेट लगा ही दी है, अब लगा देंगे भोग। और आज हमारी रिया का भी व्रत है, क्योंकि आज रिया ने भी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि रिया का मैंने कहा 12 बजे तक का है। और वैसे भी 10-11 बजे ही जाते हैं नाश्ते के लिए कभी कभी। तो मैंने कहा चलो आज रिया का भी व्रत करा देते हैं, क्योंकि और रिया का, लड्डू गोपाल का, राधा रानी का, सभी लोगों का भोग लगा के भगवान जी का, फिर मैंने कहा लाओ रिया के लिए सबसे पहले खिला देते हैं, उसके बाद में व्रत खोलेंगे। और 1 बज रहा था, तो सबसे पहले हमारी रिया ने अपना व्रत खोला है। राधा रानी का आज व्रत रखा था रिया ने, और सभी लोगों ने व्रत खोल लिया था, मैंने भी खोल लिया था। फिर मैं उसके बाद लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, और लेट गई तो फिर नींद आ गई थी। उसके बाद मैं उठी काफ़ी देर में, और सिया ने चाय वगैरह बना के दुकान पे दे ही दी थी। उसके बाद मैंने जो आटा रखा हुआ था, मैंने कहा लाओ मैं पूड़ी सेक देती हूँ, क्योंकि आटा भी रख ही दिया था, जितनी से खानी थी उतनी ही मैंने सेकी थी, क्योंकि कोई ज़्यादा ठंडा खाना पसंद नहीं करता है। और इधर लड्डू गोपाल का भी दूध गर्म होने रख दिया था, और जो छोले थे वो भी मैंने रख दिए थे गर्म होने के लिए, क्योंकि दुकान भी बड़ी चुकी है। अब सेक दूंगी तो सब लोग गरम गरम खा लेंगे। और सिया भी तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक सिया के उसके पापा नहीं आएंगे। उससे कितना भी खाओ कि तू घर पे है, तू जल्दी खाना खा ले, नहीं खाएगी जब तक नहीं आएंगे तब तक। और सब लोगों की आदत ऐसी ही हो गई है, आयुष भी नहीं खाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जब सब लोग बैठ गए हैं मैंने सेकने लगी हूँ पूड़ी। और रिया भी मेरी बैठ गई है अपने पापा के साथ खाना खाने के लिए, या आयुष खाएगा तब बैठ जाएगी, या उसके पापा खाएंगे तब बैठ जाएगी।
और सिया खाएगी तो सिया की थाली पे हाथ मारेगी, इधर मारेगी उधर मारेगी। सिया के साथ खाना खाना पसंद नहीं करती है। और सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो फिर मैं पूड़ी सेक रही थी और देख रही थी पीछे मुड़ के कि ऐसे है थाली में, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही पूड़ी है और जल्दी से बना देती हूँ। और लड्डू गोपाल का भोग लगा ही दिया है, तो फिर मैं कला पूड़ी सेक लेती हूँ और रिया मेरी खा ही रही है और बस मैं रह जाऊँगी खाने के लिए। तो मैंने और रिया ने सभी लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने कहा मिठाई खा लेते हैं, क्योंकि सब लोग तो खा चुके थे और मैं और रिया ही रह गए थे। और रिया ने वैसे फल तो खा लिए थे मगर मिठाई वगैरह नहीं खाई। अब उसे तो जो खिला दो वही है, वो तो कुछ ना मांग पाती है ना कह पाती है अपने लिए। तो अंदर से खुद ही लगता है कि चलो रिया को खिला दो ऐसी चीज़, और सभी लोग खिला देते हैं। फिर लड्डू गोपाल के पास मैं आ गई थी, भोग लगा दिया था। तो फिर मैंने कहा लाओ लड्डू गोपाल के लिए भी सुला देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के कपड़े भी चेंज करूँगी, क्योंकि इन कपड़ों में उनके कढ़ाई है तो थोड़ी बहुत चुभेगी। तो फिर मैंने कहा जैसे सादा सिंपल कपड़े पहना देंगी। और जो फूल वगैरह थे सब जगह जैसे सब भगवान पास रखे हुए थे तो वही मैं पहले हटा रही थी। और जो राधा कृष्ण जी को माला काफ़ी बड़ी थी तो एक ही माला मैंने दोनों लोगों को पहना रखी थी। तो ये माला जो थी उलझ गई थी, और जब उलझ गई तो मुकुट वगैरह उनकी बंसी सब हट गई थी, तो फिर वो ही संभाल रही थी मैं। और पूजा तो सिया ने ऐसे कर दी थी, अब मुकुट लगने में ही नहीं आ रहा था तो सिया कह रही थी ऐसे ही रख दो और मैं सुबह कर दूँगी सही। और लड्डू गोपाल के पहले तो मैं नाइट सूट लेकर आई थी मगर काफ़ी बड़ा आ गया था इनका नाइट सूट, तो फिर मैंने वो बहन के लिए दे दिया था उनके लड्डू गोपाल के लिए। और अभी मैं मथुरा गई नहीं हूँ तो मैं लेकर आऊँगी। वहाँ पर अच्छे वस्त्र मिल जाते हैं, मिलते यहाँ पर भी जाते हैं मगर यहाँ पर इतने समझ में मेरे लिए नहीं आते हैं। तो फिर अब जो लड्डू गोपाल की जो माला है, खड़ुए हैं, उनकी मुरली है सब हटा दी थी और उनके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। और जो मैं मार्केट से मच्छरदानी लेकर आई इतनी बेकार निकली, बहुत ज़्यादा बेकार निकली। एक तो ये बगैर लिटालने में भी नहीं बनती है और इतनी जल्दी इसके जो सिलाई थी वो सब हट गई थी, सारी सिलाई हट गई थी। और जो आज राधा रानी का जन्मदिन था तो सखियाँ वखियाँ वगैरह सब सियाने लगाई थी, तो वही सब इधर से उधर हो रही थी। और मैं अपने ब्लॉग का ही एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।